हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ओके, क्लास 10। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उसमें पूछा गया है हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और एक रिलेशन होता है जो जैसा कि आपको बोर्ड पे विजिबल होगा, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हम इसको क्रॉस वेरीफाई करना है। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 26 एंड 91। तो सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ओके, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं दोनों नंबर्स के, ईच नंबर के। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एंड देन 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 1 जा 13। तो इसका 26 का आएगा हमारा प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13। ऐसे ही हमें 91 का निकालना है। 91 3 से होगा, नहीं होगा, तो ये 7 से होगा। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, एंड देन 13 1 जा 13। तो हमारा 91 का होगा 7 इंटू 13। ओके, अब इसमें एच सी एफ निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझना, एच सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम लेते हैं इसमें लोवेस्ट वाला। ठीक है, और वो भी कॉमन। तो ये 2 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 1, 13 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। ओके, तो इस तरह से कॉमन है हमारा 13, और उसमें से भी लेते हैं हम लोवेस्ट वाला। तो दोनों में 1 1 है, मतलब 13 की पावर 1 मतलब आपका एक ही है मल्टीपल, इसमें भी आपका एक है, तो हम इसमें से एक ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा आएगा एच सी एफ 13। अगर यहाँ सपोज करो यहाँ 13 की पावर 2 होता तो हम ये लेते 13 की पावर 1, तब भी हमारा 13 एच सी एफ आता। मतलब हमें लोवेस्ट वाला लेना है। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को। तो इस तरीके से हम इस तरीके से हम एच सी एफ फाइंड आउट करेंगे। अब बात आती है एल सी एम की। एल सी एम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लीस्ट बोला जाए, लीस्ट जाता है, लीस्ट मतलब लोएस्ट, बट हम हाईएस्ट वाला देखते हैं। इन दोनों में 2 की पावर 1 है, इसमें 2 नहीं है, मतलब 2 की पावर 0 है। अगर मैं इसको लिखता हूँ, 2 की पावर 1 है, ठीक है, और 7 की पावर 0 है, नहीं है 7 की पावर, और 13 की पावर 1 है, समझने के लिए। ठीक है, बट आपको जब आ जाएगा तो फिर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब इसमें लिखेंगे 2 की पावर 0, और ये 7 की पावर 1 है, और इसमें 13 की पावर तो 1 है ही। ओके, तो इसमें जो हमें चाहिए हाईएस्ट वाला। ठीक है, अब हाईएस्ट वाला, इसमें इन दोनों में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 1 हाईएस्ट। अब जब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो 7 आएगा, और इनमें हम चेक करेंगे हाईएस्ट वाला तो 13 ही आएगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारा LCM। ठीक है, LCM आएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 182। तो इस तरीके से हम इसको कंपैरिजन करके एलसीएम निकालते हैं। मतलब जब लोएस्ट, सबसे सिंपल चीज़ है हमें याद रखने का कि हाईएस्ट की बात होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होती है, तो लोएस्ट वाला देखते हैं हम। ठीक है, लोएस्ट पावर देखते हैं इसमें। अगर हम हमारी एलसीएम की बात होती है, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो हम हाईएस्ट वाला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 1 हाईएस्ट वाला, तो हमने 2 की पावर 1 ले लिया इसमें। ठीक है, तो 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो हमने डायरेक्ट इसको 2 लिख दिया। तो ये है इंपॉर्टेंट हमारा एलसीएफ और एलसीएम निकालना। उसके बाद तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, सिंपल मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करूँगा तो मैं यहाँ से इसको, ठीक है, मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ उसको। क्रॉस वेरीफाई LCM SCF इंटू LCM इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो इसमें LCF कितना है हमारा 13 इंटू 182 इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या हमारा 26, सेकेंड नंबर क्या 91। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा 2366, और सेम एज ही ये भी आएगा हमारा 2366।
तो ये हमारा वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ये हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें एलसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर उसको क्रॉस वेरीफाई करना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट, सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें है आपका 5 की पावर मतलब 5 10 हमारा फर्स्ट है। ठीक है, इसको हमें निकालना है, हमें फैक्टराइजेशन करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, अब इसको 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 1 कैरी, 3 5 जा 15। अब ये 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड देन 17 1 जा 70। तो हमारा अगर प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो 5 10 का क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। ठीक है, अब ऐसे ही 92 का, इसको आप रफ में कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें लिख दोगे, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 3 जा 6, 23 1 जा। ठीक है, तो इसका आएगा हमारा 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। अब बात आती है एचसीएफ की, तो एचसीएफ है इसमें हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें, देखो हाईएस्ट ये इसमें 2 है, कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसमें आपका क्या आएगा, और कुछ निकल रहा है नहीं होगा, तो इसका 2 हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे एलसीएम की, एलसीएम में क्या आएगा, ये हमारा हाईएस्ट, इन दोनों में हाईएस्ट क्या होगा, 2 ये होगा, इसमें इन दोनों में क्या होगा, अगर हम बात करेंगे तो इसमें होगा हमारा हाईएस्ट होगा 3, क्योंकि 1 2 3 है ना, 1 2 तो 2 होगा, सॉरी। ठीक है, तो 2 आएगा, 2 की पावर 2, और इसमें फिर हाईएस्ट होगा 3, फिर 5 लिखेंगे, फिर 17 इंटू 23। ठीक है, तो हमारा इसमें एलसीएम आएगा 2 3 4 6 0, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूँ उसको। हाईएस्ट कॉमन निकालना है, इसमें हमें कॉमन वाला हमने लिख दिया, तो 2 की 2 इंटू, तो हम इसमें चेक करेंगे, हमने कॉमन 2 है इसमें और कोई कॉमन है नहीं है, तो 2 लिख दिया, सिंपल। अगर हम इसमें एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मतलब लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम चेक करेंगे हाईएस्ट वाला। ठीक है, 23,460। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए सेम एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा हमारा 2 इंटू 2 3 4 6 0 इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है हमारा इसमें 5 10 इंटू 92। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 0 0 12 1 कैरी 4 2 8 9 3 2 6 3 2 6 और 2 2 4, तो ये हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है आप उसको खुद करिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्लियर, तो ये है हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं फॉलोइंग इंटीजर्स के विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इससे पहले हमने दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो प्रोसेस वही रहेगा, बट इसमें क्या है 3 इंटीजर्स दे दिए हैं। ठीक है, तो इसमें से एचसीएफ के लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन निकालना है। उससे पहले सबसे पहले हमें इन तीनों का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 12 कर लेते हैं, सपोज करो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, इस तरीके से करना है। ठीक है, 15 का 3 5 जा 15,
3 5 5 5, 21 का 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो हमारा 12 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का होगा 3 इंटू 5, ओके, एंड हमारा 21 का होगा 3 इंटू 7 प्राइम फैक्टर। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर कैसे निकालने हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है एचसीएफ। जब मैंने आपको बताया है एचसीएफ की बात होती है हाईएस्ट, तो हम देखते हैं लोवेस्ट वाला। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे लोवेस्ट, तो इसमें आपका कोई और कॉमन होना चाहिए, तीनों में आना चाहिए वो। ठीक है, तभी वो उसका फैक्टर होगा। अब इसमें हम बात करेंगे, इसमें कॉमन कहाँ है? कॉमन बस 3 है इसमें भी, और इसमें भी लोवेस्ट पावर देखते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पर 3 है, 3 की पावर 1 है, और इसमें कॉमन वाला हमने सबसे पहले क्या किया, कॉमन वाला चेक किया। कॉमन में इसमें क्या आ रहा है, तीनों में 3 कॉमन है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, पावर। अब जैसे 3 की पावर 1 है, इसमें भी 3 की पावर 1 है, मतलब एक ही है आपका मल्टीपल। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। अगर सपोज करो यहाँ पर वैल्यू होती 45, तो 3 की पावर 2 होता। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो कॉमन फैक्टर होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता, वो 3 की पावर 1 ही होता, बिकॉज हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या देखते हैं, जिसकी पावर लोवेस्ट होती है। ठीक है, ये हमारा तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। क्लियर? अब बात करते हैं, तो ये हमारा इस तरीके से हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम है हमारा, इसमें एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और बट हम देखते हैं हाईएस्ट। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट 2 की पावर 0 होगा। अगर कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम 2 को हमें कंपैरिजन करना है, तो 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी कुछ नहीं है, 2 की, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हम 2 की पावर 2 ले लेंगे यहाँ पर। अब इसमें 3 1 है, 3 1 है, 3 1, तो तीनों में 3 इक्वल है, तो 3 1 ले लेंगे। अब इसमें आपका 5, इसमें 5 है, नहीं है, इसमें 5 है एक, तो इसमें 5 ले लेंगे, मतलब हाईएस्ट वाला 5। समझ में आ रहा है आपको? ये 5 की पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 1 को हम लिख देंगे 5 की पावर 0, तो हाईएस्ट कौन सी होगी, 5 की पावर 1 ही होगी। इसमें नहीं आया समझ में? मतलब कि जैसे अगर हम तीनों में कंपैरिजन करेंगे, तो 5 की पावर 1 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है ना, तो 1 को हमने 5 की पावर 0 लिख दिया, तो हाईएस्ट तो यही हो जाएगी ना, तो हमारा 5 की पावर 1 ही आएगा। अब यहाँ पर 7 की पावर 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और में नहीं है, तो ये यही हाईएस्ट है। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी 420। ठीक है, क्या आएगी, 420, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा 420। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम, बस आपको इतना याद रखना है। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी फुल फॉर्म होती है, बट हम देखते हैं लोवेस्ट वाला फैक्टर में, लोवेस्ट वाला देखते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? अब हम करेंगे नेक्स्ट 17, या अपना जो इसका जो फैक्टर करना है हमें, इस यहाँ लिख के इसको, मतलब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है, तो उसमें आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ भी इसमें करके दिखाना पड़ेगा। ठीक, 17 बन जाए, 17 हो गया, तो 17 का क्या आ गया, 1 इंटू 7, 17। 23 का ये खुद एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, सॉरी, तो ये भी होगा 23 और बन जा, 23 का हो गया हमारा 1 इंटू 23। ऐसे ही 29 का होगा, ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, 21, तो ये होगा हमारा 1 इंटू 29। अब देखो सबसे कॉमन, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें, हमने बात करी है कॉमन, मतलब पहले हमें सबसे पहले कॉमन देखना है। तो कॉमन इसमें क्या है, कोई कॉमन दिख रहा है आपको, तो 1 कॉमन है, तो हमने 1 लिख लिया, तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में हम चेक करेंगे हाईएस्ट, 17 की पावर 1 है, 17 की पावर 0 होगा, 17 की पावर 0, 17 की पावर 0 मतलब 1 है यहाँ पर, तो 1 को हमने 17 की पावर 0 लिख दिया कंपैरिजन करने के लिए। तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा किस में है, 17, इसी में ही है, तो ये हम 17 ले लेंगे यहाँ पर। इसमें 23 है, तो इसी में ही है, तो 23 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 29, तो यहाँ 29 ले लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1
1339। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, ठीक है, इसी क्वेश्चन को। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट क्वेश्चन का, ठीक है, 8, 9, 25। ठीक है, तो हमें इसमें भी क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 8 का क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा। ठीक, तो हमारे 8 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का होगा 3 3 जा 9, 3 1 जा। ठीक है, तो 3 का क्या, 9 का क्या होगा, 3 इंटू 3। ठीक, और 25 का 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये हमारा 5 इंटू 5। आई होप ये मतलब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको प्राइम फैक्टर करने में। ठीक है, अब दोबारा से हम करते हैं, हमें निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे। इसमें कोई कॉमन दिख रहा है आपको, उसमें नहीं दिख रहा है, तो हम इसमें आप 1 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ कॉमन नहीं है तो इसमें 1 इसका एलसीएफ हो जाएगा। ठीक है, कॉमन। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम इसमें देखेंगे हम हाईएस्ट पावर। तो इसमें हाईएस्ट मतलब इसमें आपका 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 लिख देंगे, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें आपका 2 3 है, मतलब तीनों में कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 एज इट इज़, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसमें 3 है नहीं है, इसमें 3 है तो, और इसमें 3 नहीं है, तो हम 3 इंटू 3 एज इट इज़ लिख देंगे। मतलब हाईएस्ट लिख रहे हैं, हाईएस्ट पावर मतलब हाईएस्ट लिख रहे हैं इसमें। ठीक है, और इसमें 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर आएगा 1800। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा इसमें। ठीक है, समझ में आया। कुछ नहीं है तो सबसे मतलब जो हमारा हाईएस्ट नंबर है वो लिख देंगे इसमें। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पर 2 होता ना, यहाँ 2 होता है, यहाँ भी 2 होता, तो हाईएस्ट कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 वो लिख दिया हमने हाईएस्ट। पावर की बात मतलब है 2 की पावर 3, वही लिख देंगे 2 की पावर 3। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, आज के लिए 3rd क्वेश्चन तक इसी लेक्चर में। ठीक है, अब जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें करेंगे हम क्वेश्चन 4th एंड 5th पार्ट। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।